Welcome guys to day 5, the 5th day, part 1. क्या आप 4 महीनों के अंदर अंदर इंग्लिश सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो फिर आइए ना शुरू करते हैं. Let's do some speaking practice now. If you want to become a fluent English speaker, तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं. अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं. और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे. तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था. What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया. अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में, तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है. पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज. पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है. तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है. तो come on guys, let's pause the video right now and practice because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा. अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में. लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में. कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है. 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है. चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है. तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा. अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका. लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो. तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन. और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन. हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था. तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो. लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है. अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो. थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ. So guys, let's pause the video and introduce yourself. Thank you so much guys. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे. अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे. ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक. और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फख्र महसूस करोगे. आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते. अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं. Could you please tell us how was your day? या What did you do yesterday? There was nothing so special yesterday. यानी कल कुछ ख़ास नहीं था, मैंने कुछ ख़ास नहीं किया. There was nothing so special yesterday. I woke up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठ गया. I woke up early in the morning. I offered the prayer. मैंने नमाज पढ़ा. I recited the Holy Quran. मैंने कुरान पाक की तिलावत की. I took a cup of tea. मैंने एक प्याली चाय पी. And went to school. और बस स्कूल चला गया. Thanks. There was nothing so special yesterday. I woke up early in the morning. I offered the prayer. I recited the Holy Quran.
I took a cup of tea and I went to school. Thanks. अब इसको आपने बाय हार्ट याद करना है, ज़ुबानी इस पर प्रैक्टिस करना है और इसमें आप ख़ुद के सेंटेंसेस भी शामिल कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आज आपने जो भी किया या आप जो भी करते हो तो इसके बारे में भी आपने कल आने वाले लेसन में इंग्लिश में बोलना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यह किया, वह किया। तो अच्छा ये होगा कि आप इसके बारे में भी सोचो कि कल मुझे क्या कहना होगा, मुझे इसके बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट 2 की जानिब। वोकैबुलरी, वर्ड्स ऑपोजिट्स। अगर आप कहो वर्ड्स ऑपोजिट या वर्ड्स एंटोनिम्स तो इसका सेम ही मतलब है, यानी अल्फाज उलट। तो हमारा पहला लफ्ज़ है ड्राई। ड्राई के माने है खुश्क और इसका अपोजिट, इसका उलट है वेट। वेट के माने है गीला। ड्राई खुश्क, वेट के माने है गीला। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ड्राई फ्रूट्स। मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। आई लाइक ड्राई फ्रूट्स के माने है कि मैं ड्राई फ्रूट्स पसंद करता हूँ। माई शर्ट इज़ स्टिल वेट। मेरा शर्ट अब भी वेट है, मतलब मेरा शर्ट अब भी गीला है। स्टिल के माने है अब भी, यानी अब भी मेरा शर्ट गीला है। अर्ली, अर्ली के माने है पहले। और लेट, लेट इसका उलट है, इसका अपोजिट है, इसका एंटोनिम है, इसके माने है लेट, यानी देर से। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठ गया। आई वोक अप, मैं उठ गया, अर्ली यानी पहले, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे। यू केम लेट अगेन, आप दोबारा लेट आ गए। यू केम लेट अगेन यानी आप दोबारा लेट आ गए। फार, फार के माने है दूर, इसका उलट, इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम है नियर। अपोजिट और एंटोनिम दोनों का एक ही मतलब है उलट। नियर के माने है नज़दीक। द स्कूल इज़ वेरी फार, स्कूल बहुत दूर है। द स्कूल इज़ वेरी फार, वेरी फार के माने है बहुत दूर। द मॉस्क इज़ क्वाइट नियर, और मस्जिद बहुत नज़दीक है। द मॉस्क इज़ क्वाइट नियर। हैवी, हैवी के माने है भारी, यानी ज़्यादा वज़न वाला। लाइट, लाइट के माने है हल्का, कम वज़न वाला। दिस सैक इज़ वेरी हैवी, ये बोरी बहुत ही भारी है। दिस सैक इज़ वेरी हैवी, सैक के माने है बोरी। वेरी हैवी के माने है कि बहुत ही भारी, ये बोरी बहुत ही भारी है, ज़्यादा वज़न वाली है। दिस वन इज़ वेरी लाइट, और ये वाली बहुत ही हल्की है, कम वज़न वाली है। दिस वन इज़ वेरी लाइट। राइट, राइट के माने है सही। रॉन्ग, रॉन्ग के माने है गलत, सही और गलत। यू राइट, आप सही हो, यानी आप हक पर हो। यू आर राइट। ही इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है, मतलब वो हक पर नहीं है। ही इज़ रॉन्ग। It's story time now. Let's listen to another interesting story, The Boys and the Frogs. The name and the title of the story, as you can see, is The Boys and the Frogs. कहानी का नाम है The Boys, लड़के, and the Frogs, और मेंढक। There was a pond at the end of a village. इसके माने है कि गांव के आखिर में एक पॉन्ड था, एक तालाब था। There was a pond, pond के माने है तालाब। At the end, आखिर में, of a village, एक गांव के, मतलब एक गांव के आखिर में एक तालाब था। There was a little water in the pond, और pond में, इस तालाब में, और तालाब में थोड़ा पानी था। There lived a large number of frogs, और उस तालाब में बहुत ज़्यादा frogs, मेंढक रहते थे। There lived, वहाँ पर रहते थे, a large number of frogs, यानी बहुत ज़्यादा frogs, मेंढक। The frogs were living there happily, और frogs, मेंढक वहाँ पर खुशी से रह रहे थे। The frogs were living there happily, तो फिर क्या होता है? One day some boys were passing by the pond. एक दिन कुछ लड़के उस तालाब के नज़दीक से गुजर रहे थे। One day some boys were passing by the pond.
At that time the frogs were at play. और उस वक्त frogs मेंढक एक दूसरे के साथ खेल रहे थे. The frogs were swimming and croaking happily. और जो मेंढक थे वो खुशी से क्रॉकिंग कर रहे थे. क्रॉकिंग के माने है जो आवाज़ मेंढक बनाते हैं. और स्विमिंग और वो तैर रहे थे. The boys saw this. लड़कों ने इसे देखा. The boys saw this. They began to throw stones at the frogs. और उन्होंने इन मेंढकों पर, इन फ्रॉग्स पर पत्थर बरसाना शुरू किए. They began to throw. और उसने फेंकना शुरू किए. Stones पत्थर at the frogs मेंढकों पर. All the frogs at once went down into the water. और सारे फ्रॉग, सारे मेंढक अचानक मतलब तेज़ी से पानी के अंदर गए ताकि अपने आप को बचा सके. All the frogs at once went down, अंदर चले गए into the water, पानी में. But the boys don't leave that place. लेकिन लड़के जो हैं वो उस जगह को छोड़ते नहीं. अब भी वहाँ पर है, पत्थर उनके हाथों में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फ्रॉग्स ऊपर आएंगे और वो इन पर ये पत्थर बरसाएंगे. They remained standing there with stones in their hands. और वो वहाँ पर खड़े रहे, पत्थर उनके हाथों में थे. They remained standing there. वो वहाँ पर खड़े रहे with stones in their hands. और पत्थर उनके हाथों में थे. The new game was great fun for the boys. ये नया गेम, ये नया खेल उनके लिए बहुत फन था. मतलब इस नए खेल में उनको बहुत मज़ा आ रहा था. The new game was great fun for the boys. They found great joy in it. और उसको इस गेम में, इस खेल में बहुत खुशी मिली. They went on pelting the frogs with stones when they raised their head above the water. They went on. उन्होंने जारी रखा किस काम को? पेल्टिंग. पेल्टिंग के माने हैं गोलाबारी करना, मतलब पत्थर बरसाना. The frogs के ऊपर मतलब मेंढकों पर. With the stones पत्थरों से. When they raised their head above the water. जब भी वो पानी से अपना सिर ऊपर करते हैं. They killed many frogs by throwing stones. उन्होंने कई फ्रॉग्स को, कई मेंढकों को पत्थरों से मारा. They were very happy. वो बहुत खुश थे, वो लड़के बहुत खुश थे. फिर आगे क्या होता है? At last an old frog raised its head and said. आखिर में एक बूढ़ा मेंढक उसने अपना सर ऊपर किया और उसने कहा. At last आखिर में an old frog raised its head and said, Oh my dear little boys. ए मेरे प्यारे बच्चों. Oh my dear little boys. Please stop the throwing stones. मेहरबानी करके ये पत्थर फेंकना बंद करें. Please stop the throwing stone. Stop the cruel fun. इस जालिम खेल को बंद करो. Don't throw stones at us. हम पर पत्थर मत बरसाओ. It is suffering us. इससे हमको तकलीफ पहुंचती है. It is suffering us. The boy said. लड़कों ने कहा. Why should we stop? It is played. सॉरी, यहाँ पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है. Why should we stop it? सिर्फ इतना भी काफ़ी था. लड़कों ने कहा कि हम इसको क्यों बंद करें. It is great fun. इसमें हमको बहुत मज़ा आता है. It is great fun. We are enjoying it. हम इसको enjoy करते हैं. The frog replied. मेंढकों ने जवाब दिया. What is play to you is death to us. आपके लिए जो खेल है वो हमारे लिए मौत है. इस बूढ़े मेंढक ने कहा. What is play to you is death to us. This is why you should stop it. इसी वजह से आपको ये बंद करना चाहिए. This play is your fun, but it gives us death. ये खेल, इस खेल से आपको मज़ा मिलता है लेकिन इससे हमको मौत मिलती है. This play is your fun, but it gives us death. The boys were ashamed at this. इस बात पर ये लड़के शर्मिंदा हुए. The boys were ashamed at this. इस बात पर लड़के शर्मिंदा हुए. They left the cruel game and went away. उन्होंने ये जालिम खेल बंद किया और दूर चले गए. Moral of the story. इस कहानी का नतीजा. Always think. हमेशा सोचो. Whether your fun is the cause of another's unhappiness. कि जिस चीज़ से आपको मज़ा आ रहा है
कई दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब तो नहीं? इफ़ यस अगर है देन स्टॉप दिस फन, तो फिर इस फन को, इस मज़े को बंद करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.